ही चली जा रही है। आइए अब दहेज से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए और आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 2015 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2014 के बीच देश में दहेज संबंधी कारणों से कुल 24,771 लोगों की मौत हो गई थी। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दहेज प्रथा की वजह से कुल 7,162 लोगों की मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार 2,424 और 1,127 के आंकड़ों के साथ प्रथम और दूसरे स्थान पर थे। दहेज से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून कुछ इस प्रकार हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दहेज के चलते किसी लड़की की मौत हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दहेज आज भी एक अभिशाप बना हुआ है जो हमारी बेटियों और उनके परिवारों को घुट-घुट कर जीने को मजबूर करता है, जिसका पूर्ण रूप से उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम सभी संकल्प करके इसके विरुद्ध कदम उठाएं। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते दहेज के मामले और महंगी शादियां इस बात का खुला प्रमाण है कि ये कानून व्यवस्था दहेज रूपी दानव को रोकने में सक्षम नहीं है। फिर आखिर कैसे किया जा सकता है दहेज रूपी दानव का खात्मा? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वरीय शक्तियाँ धरती पर आकर समाज में धर्म की स्थापना करती है। दहेज के कारण लाखों करोड़ों बेटियों को अपने शिक्षा और मौलिक अधिकारों से हाथ धोना पड़ता है, अधिकतर मामलों में जान, माल और सम्मान से भी। दहेज के कारण तनाव, बेचैनी, मारपीट, हिंसा और कानूनी चक्कर भी झेलने पड़ते हैं। परंतु वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व से दहेज रूपी राक्षस का सफाया करने के लिए दहेज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक सत्संगों में विवाह करने का सही और प्रमाणित तरीका बताते हैं। संत रामपाल जी के बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए लाखों लोग दिन प्रतिदिन दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इन दहेज मुक्त विवाहों में न तो किसी भी प्रकार का दहेज लिया जाता है और न ही दिया जाता है और शादी भी बेहद सादगी से की जाती है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की अमर वाणी गाकर महज 17 मिनट में संपन्न होने वाले इस विवाह को रमैणी विवाह कहा जाता है। इन विवाहों में फिजूल खर्ची, लोक दिखावा, बाह्य आडम्बर आदि आदि कुछ नहीं किया जाता। बिना बैंड बाजा और बारात के दूल्हा दुल्हन सादी वेशभूषा में एक दूसरे से शादी के बंधन में बन जाते हैं। फालतू खरीदारी, मेहंदी, हल्दी, संगीत, भात फेरे, पंडित, रस्मों और पारंपरिक रीति रिवाज के बगैर ही ये विवाह बड़े ही साधारण तरीके से संपन्न करवाए जाते हैं। रमैनी करने वाली बेटी की विदाई माता पिता एक ही जोड़े में करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को बेटा बेटी की समान रूप से परवरिश करने को कहते हैं। दहेज प्रथा समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि संपूर्ण समाज एकजुट होकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर उनके दिशा निर्देशों पर चलें, तो अवश्य ही इस सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से जड़ से मिटाया जा सकता है। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से